नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को बाराबंकी जनपद पहुंचे। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान पत्रकारों के हर सवालों का जवाब दिया। ईडी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव बोले, ईडी थाने की पुलिस है। इसके अलावा उन्होंने ज्ञान वापी से लेकर बहुत सारे मुद्दों को मीडिया के सामने रखा और साथ ही उन बातों का भी खुलकर जवाब दिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बिना बताए पार्टी के प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। यानी लोकसभा के जो प्रत्याशी घोषित किए वो कांग्रेस की मर्जी के विपरीत कर दिया, उनको बिना बताए घोषित कर दिया। उसका भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा सवाल भी खड़ा किया। अखिलेश यादव ने कहा, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा हो, वह देश भला कैसे खुशहाल रह सकता है। यही नहीं, अखिलेश यादव यही नहीं रुके और उन्होंने केंद्र के अंतरिम बजट को कंफ्यूजिंग बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। किन किन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। देखिए, बजट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं आया और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी सरकार, लेकिन जो बजट इतना बड़ा था वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा था। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो वो देश कैसे खुशहाल होगा। बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है, और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से ही सब सामान मंगाने लगोगे तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हों, जैन हों, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये अपने आप में एक हिंदी में वो कहावत नहीं है, चंडू खाने की गप। ए पत्रकार साथी, इस तरह की खबरें मत लाओ। देखिए, आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जानकारी और कहाँ से मिली है। कई बार प्रशासनिक तरीके से प्रशासन अपने आप निर्णय लेता है, तो किसी सरकार पर ये आरोप लगाना या 30 साल पुरानी बात को उठा करके खड़ा करना, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं
पीडीए से घबराए हुए हैं। और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ लड़ें जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। ये पीडीए एक होगा। देखिए, ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। तो यार ये बताओ, कोई नई चीज है ये? प्रधानपति कितने घूम रहे हैं? नहीं, लेकिन ये कोई बात हुई? अब हमें आपसे शिकायत करें कि आप लोग सब पुरुष क्यों आए हो, ये कोई बात हुई आपकी? आपके हिसाब से नहीं, ये कोई बात हुई? आपके हिसाब से चेयरमैन अच्छा, कौन सा चैनल है? आपके हिसाब से सही है ना? नहीं, कौन सा चैनल है? के न्यूज़। हैं? के न्यूज़। तो के न्यूज़ में और कोई नहीं है, केवल आप ही हो? आप ही क्यों आए हो? अच्छा, तो दूसरा भेजिए, ऐसा ठीक नहीं है। नहीं, ठीक, आपके सवाल का जवाब ये है कि आप ठीक नहीं हो, किसी और को भेजो। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।